एंड जो भी आप रिज्यूम में लिख रहे हो लाइक वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उन्होंने क्या लिखा है वो याद नहीं रहता है एंड देन वो हाँ वहाँ फँस जाते हैं। तो आपका रिज्यूम आप खुद ही बनाओ अच्छे से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो बेसिकली सिलेबस ही होता है ना कि आप जो उससे हाँ, लेते हो हाँ। कि आप क्या। Hello everyone, we welcome you to Unfiltered Experiences, and today we have Sahaj with us, and he is going to share his Capgemini hiring experience with us. So Sahaj, tell me something. How did you get to know about, like, it was on campus or off campus? वेल एक्चुअली लास्ट ईयर जब मतलब हमारा प्लेसमेंट वगैरह शुरू हुआ था लाइक कंपनीज कुछ कुछ आना शुरू हुई थी तो सबसे पहले तो बिरला सॉफ्ट आई थी हमारे यहाँ। तो पर उसमें टेक्निकल रीजंस के कारण मेरा हुआ नहीं। फिर मेरे को लाइक थोड़े 1 महीने बाद फिर कैपजी का हमारे यहाँ पर ऑन कैंपस अराइवल हुआ कैपजेमिनी का। तो समथिंग अबाउट लेट अगस्त 25 अगस्त के बाद उसकी जो प्रोसेस थी फॉर्म फिलिंग वगैरह रेज्यूमे अपलोडिंग वो शुरू हुई। तो वो हुआ उसके बाद लाइक 2 वीक्स बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल आया कि आपकी एग्ज़ाम की गई है। तो लाइक सम कुछ सितंबर 10 या 10-12 के करीब हमारी एग्ज़ाम हुई। मतलब एग्जाम का पैटर्न कैसा था? मतलब लाइक क्वेश्चंस कैसे थे? एप्टी क्वेश्चंस थे, कोडिंग क्वेश्चंस थे, कैसा था? एग्ज़ाम को जो मेनली उन्होंने 4 या 5 सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहला तो था हमारा एफटी था, नॉर्मल एफटी। और फिर उसके बाद जो टेक्निकल होता है जैसे सूडो कोड था, फिर डेटाबेस के क्वेश्चंस थे, जो भी आपका क्यूरिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सेकंड इसमें थे। थर्ड जो था वो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था इस बार गेमिंग का, गेमिंग राउंड, गेमिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई थी जो पहले कभी किसी ने मतलब देखी भी नहीं थी। तो वो आई थिंक वो उस टेस्ट का सबसे टफ राउंड था। तो मेनली जो भी मेरे सारे कॉलीग्स थे जो भी बाहर हुए वो उसी राउंड में मेनली बाहर हुए। और जो एंड्रॉयड पे या मतलब जो भी बच्चे शुरुआत से लाइक गेमिंग वगैरह करते होंगे तो उनको मतलब वो चीज़ बहुत आसान पड़ी होगी। फिर गेमिंग राउंड के बाद आपका था इंग्लिश का। इंग्लिश जो मतलब नॉर्मली रहता है हर एप्टीट्यूड में। एंड देन जो फिफ्थ और लास्ट राउंड था वो हमारा हुआ था, बिहेवियरल टेस्टिंग हुई थी हमारी कि आप मतलब आपको यदि हम हायर करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपका मीन्स एटीट्यूड वो पैरामीटर करने की साइकोमेट्रिक कोशिश टेस्ट। करते थे। हाँ, तो वो था, नॉन इवैल्यूएशन था, उसके कोई मार्क्स नहीं थे, वो जनरल सबको रहता था। अब इसमें एक नई चीज़ जो मेरे को पता नहीं थी एग्ज़ाम में वो ये है कि जो ऊपर के 4 राउंड्स थे जो इवैल्यूएशन बेस्ड थे, वो एलिमिनेशन राउंड्स थे। यानी आपका यदि एक भी राउंड क्लियर नहीं हुआ, सपोज़ आप गेमिंग राउंड दे रहे हो और उसमें और वो राउंड खत्म होने के बाद आप उसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आप वहीं से एलिमिनेट हो जाते हो। और ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, मुझे लगा पूरा टेस्ट होगा। फिर मैंने टेस्ट खत्म किया, फिर एकदम से मेरे सारे दोस्त बोले कि भाई हम बीच में से चले गए, हमारा एग्जिट हो गया, शायद एलिमिनेट हो गए। ओके, तो तो इट वो वाज एकदम लाइक सेक्शनल कट ऑफ था हर एक राउंड का, और हाँ, लोग उसमें एलिमिनेट होते जा रहे थे। एलिमिनेट होते जा रहे थे। और फिर जो लास्ट राउंड में पहुंच रहे थे उनको वो लोग उन लोगों ने बिहेवियरल टेस्टिंग वाला। तुमने किन सोर्सेज से प्रिपेयर किया एप्टी वगैरह के लिए? बिकॉज कैपजेमिनी का पेपर थोड़ा रिलेटिवली टफ भी रहता है, और दिस गेमिंग राउंड इंट्रोड्यूस होने की वजह से ज़्यादा उसकी टफनेस बढ़ गई। एफटी की तो मैं प्रिपरेशन जो बेसिक एफटी रहता है जो हर इसमें पूछा जाता है वो तो मैं मीन्स जब फर्स्ट कंपनी आई थी हमारे यहाँ उसके पहले से मैंने एफटी का प्रिपरेशन शुरू किया था। सिर्फ बहुत सारी साइट्स है जैसे गिग्स फॉर गिग्स, वो सबसे बेस्ट सबसे टॉप की है। लाइक उस पे आपको हर कंपनी का स्पेसिफिक जो वो लोग पूछते हैं वो आपको वहाँ पे पूरा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट चीज़ है। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस इधर-उधर से जैसे इंडिया बिग्स वगैरह साइट्स जो रहती है एप्टीट्यूड के वो मिल जाते हैं आपको वहाँ से। और टेक्निकल में सूडो कोड वगैरह के लिए? हाँ, सूडो कोड वगैरह के लिए भी एब्सोल्यूट बेस्ट है गिग्स फॉर गिग्स। उससे मीन्स उससे आगे पीछे तो मैंने कहीं कुछ देखा ही नहीं लाइक वही मेरे लिए एंड परफेक्ट था। किस टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन थे, लाइक सूडो कोड में भी सॉर्टिंग या डीएस या मतलब? सूडो कोड में आपको 2 लैंग्वेजेस पे मेन फोकस करते हैं वो लोग, एक तो बेसिक सी एंड देन जावा। जावा के जो सूडो कोड्स रहते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे आपको 2-3 क्लासेस दे देगा और फिर उसमें आउटपुट पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा जो टफ उस सूडो कोड में रहता है वो जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं।
एंड जो सी में वो पूछते हैं, सी में जनरली वो पॉइंटर एंड जो सिंपल इटरेटिव वगैरह के सवाल पूछते हैं। तो मेनली उसमें टफ जावा के सूडो कोड रहते हैं। तो मतलब जब तुम्हारा टेस्ट हो गया था उसके कितने दिन बाद रिजल्ट आया था और इंटरव्यू कब शेड्यूल हुआ था? इंटरव्यू मेरा हमारा मतलब सबका ही थोड़ा लेट हुआ था, बिकॉज ऑन कैंपस था और उनका बहुत सारे जगहों पे ड्राइव चल रहा था, तो उसकी वजह से शायद मेरा एटलीस्ट एक मंथ तो भी लग गया था इंटरव्यू होने में, और मेल आने के एक हफ्ते बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो इंटरव्यू लाइक डायरेक्ट इंटरव्यू था या उसके पहले भी कोई राउंड था? नहीं जैसे सीधा कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू। सीधा इंटरव्यू पीआई में, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में कितने पैनलिस्ट थे वहाँ पे? वहाँ पे तो हमें 2 थे पैनलिस्ट। तो क्या कैसे इंटरव्यू बिगिन हुआ, मतलब क्या क्वेश्चन थे? सबसे पहले जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने वही पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो भी आप इंटरव्यू देते हो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तो वही आता है कि इंट्रोड्यूस बड़ा योरसेल्फ। तो उसका जो सबसे परफेक्ट आंसर होता है जो आप ऐसा दे सकते हो जो ज्यादा बड़ा लेंदी ना लगे और एकदम थोड़ा छोटा भी ना लगे, लाइक इन बिटवीन, जो परफेक्ट। आपका सब कवर कर दे। एंड देन उन्होंने फिर मेरा रेज्यूम खोला और रेज्यूम बेस फिर उन्होंने शुरू किया कि जैसे मैंने उसमें जो मेरा स्किल सेट लिखा हुआ था, सी सी प्लस प्लस, देन पाइथन, देन डेटाबेस, तो उसके बेसिक बेसिक सवाल उन्होंने पूछे। एंड फिर वो गए प्रोजेक्ट्स पे। तो मेन जो लाइक इंटरव्यू हमने जो हम क्लासिफाई करके रखे थे कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू होता है जो प्रोजेक्ट की डायरेक्शन में जाता है, और दूसरा एक आपका पूरा मतलब पूरा टेक्निकल होता है जिसमें सारे आपके क्यूरिकुलम जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कवर होते हैं। तो हमारा जो था वो प्रोजेक्ट बेस्ड था, लाइक कि तुमने कौन सा प्रोजेक्ट किया है। एंड फिर प्रोजेक्ट के क्वेश्चन शुरू हुए, तो फिर प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने सिनेरियो दिए, जैसे आप कितने लोग थे, तो हम 4 के ग्रुप्स में प्रोजेक्ट करते हैं। फिर उसमें उन्होंने सिनेरियोज बनाए, लाइक कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आप कैसे हैंडल करोगे। एंड फिर आपके प्रोजेक्ट की टेक्निकल्स पूछे उन्होंने, क्या क्या यूज किया वगैरह। तो कुल मिला के थिंक 15 to 20 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जैसे कुछ कोड लिखने को दिया हो, सॉर्टिंग वगैरह, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन? कोडिंग के तो हमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही जो जनरली मेरे सारे कॉलीग्स को उन्होंने पूछा था, स्वैपिंग को लेके, और बेसिक जो सी प्लस प्लस ऑपरेशन, सी या सी प्लस प्लस ऑपरेशन जो रहते हैं, जैसे कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को मेन में कैसे कॉल करोगे, इसमें पैरामीटर्स कैसे दोगे, बेसिक बेसिक थिंग्स जो थी। वो लोग एक ही कोड देंगे क्योंकि उनका भी थोड़ा टाइम लिमिट रहता है, एंड देन वो स्विच करते हैं मेनली प्रोजेक्ट पे। तो एचआर भी था साथ में, तो एचआर ने हाँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे? एचआर ने सबसे पहले वही पूछा कि स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, देन आप कंपनी के लिए आप क्या करना चाहते हो, आपको हमारी ही कंपनी क्यों, मतलब ऐसा। वो तो बेसिक क्वेश्चंस आपको हर जगह पास ऑन होते रहेंगे। एंड देन फिर वो वही रिलोकेशन एंड वुड यू बी कंफर्टेबल इन वर्किंग इन शिफ्ट्स। एचआर तो मतलब सिंपल रहता है, लाइक 10 मिनट में एचआर खत्म हो जाता है, वो उतना हार्ड नहीं रहता। तो लाइक ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला क्वेश्चन है, सहज, लाइक मैंने बहुत सारे मेरे कलीग जो है और जो भी उनका देखा है कि लाइक वो इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। लाइक इसका एक कैसे आंसर दे कि जो हमारा रिक्रूटर है वो अग्री कर जाए कि लाइक वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी एंड वी आर विलिंग टू डू एवरीथिंग। स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले क्वेश्चन, तो हाउ डिड यू गिव इट? लाइक उन्होंने भी मुझे जब पूछा था तब मैं भी थोड़ा फंसा था, लेकिन फिर मैंने लाइक संभाला। एंड देन उनको जो भी था वो सब मैंने ट्रूथ ही बोला, ऐसा कुछ घुमा फिरा के नहीं बोला। लाइक मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जो काम मेरे को, हाँ, जो काम देते हैं वो मैं पूरी 100% उसमें देता हूँ, लाइक पूरा करने की कोशिश करता हूँ। if you think I should learn something new that would be beneficial for my company, then I will be ready to do it. एंड वीकनेस में वही कि लाइक मैं कभी कभी लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ या बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में आ जाता हूँ, तो दैट्स ट्रूथ। जो भी था जो सब मैंने उनको बोल दिया, तो लाइक उस पर कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। So you जो mean भी to है, say that you need to be honest in whatever you say? या यू कम्प्लीटली घुमा ऑनेस्ट, फिरा क्योंकि के आप नहीं बोलना। घुमाओ, हाँ आप घुमाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ सकता है, लाइक या इंटरव्यू। एंड लाइक मतलब जो पूरा तुम्हारा इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट रिज्यूमे बेस्ड भी था। तो लाइक मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर कैपजेमिनी अगर आप अपने रिज्यूम को स्टडी करके जा रहे हो तो देन यू आर ओके, लाइक गुड। यस, या एंड जो भी आप रेज्यूम में लिख रहे हो, लाइक वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उन्होंने क्या लिखा है वो याद नहीं रहता, एंड देन वो वहाँ फंस जाते हैं। तो
आपका रिज्यूम आप खुद ही बनाओ अच्छे से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो बेसिकली सिलेबस ही होता है ना कि आप जो उससे हाँ, देते हो हाँ। कि आप पूछा। तो फिर लाइक क्या टिप देना चाहोगे? लाइक अभी कैपजेमिनी की हायरिंग भी चल रही है, तो जो एस्पिरेंट्स लाइक बैठ रहे हैं। टिप मेरा यही है कि यदि आप एग्ज़ाम्स उसका क्रैक कर लेते हो तो देन इट्स श्योर 90% दैट यू आर इन। तो मेन फ़ोकस तो आपका एग्ज़ाम पे रहना चाहिए एंड देन एग्ज़ाम के बाद भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए। लाइक कुछ हार्ड एंड मतलब फ़ास्ट कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है उस पे आप फुल फ़ेथ रखिए, मतलब आपने अच्छे से किया होगा तो आपको उसके बारे में सारा कुछ पता होगा। एंड देन या जो भी रेज़्यूमे में आपने लिखा हुआ है उसका थोड़ा-थोड़ा बेसिक-बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। Okay, I do have one more question. Do you feel that like तुमने अपने कलीग से भी बात की होगी जो भी तुम्हारे साथ बैठे थे, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल एक बैरियर हो सकता है या इंटरव्यूज हाँ, में? लाइक जैसे इंटरव्यू तो अब इंग्लिश में ही होगा, वो तो आपकी मदर टंग में तो होगा नहीं लाइक। ओके। सो कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैं जब शुरुआत में बैठा था तो लाइक बहुत नर्वस था, तो वो नर्वसनेस में जैसे इंग्लिश में से कुछ वर्ड्स जो मेरे स्लिप आउट हो रहे थे, लाइक मैं कुछ आड़ा-टेढ़ा बोल रहा था, वो मुझे भी पता था मैं आड़ा-टेढ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन तब नर्वसनेस इतनी होती है कि आपको लगता है बस हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। तो आप यदि बहुत फ़ास्ट बोलने की कोशिश करोगे, बहुत उनको ऐसा कोशिश करोगे कि मैं बहुत फ़ास्ट इंग्लिश बोलता हूँ, इम्प्रेस करने की उनको कोशिश करूँगा, तो वो आपसे फिर गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप अपना टाइम लें, एकदम धीरे-धीरे एक्सप्लेन उनको बराबर करें। और लाइक माहौल तो इंटरव्यू में फ्रेंडली रहता है, कुछ ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। वो भी उनकी तरफ से जितना लाइट होने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग करते हैं। तो आप भी थोड़ा मीन्स चिल रहो थोड़ा, और थोड़ा मीन्स धीरे बोलने की कोशिश करो, बिकॉज़ फ़ास्ट ऑब्वियसली आप इंग्लिश में बोलोगे और उतने नर्वस होगे तो आपसे मिस्टेक होगी। Fair. ओके, सो ये जो तुम्हारा इंटरव्यू था वो ऑन बेसिकली ऑनलाइन ही हुआ था, तो एंड आई थिंक आगे भी जो इंटरव्यू होने वाले वो भी ऑनलाइन ही होंगे। सो हाँ, व्हाट टिप्स और व्हाट थिंग्स यू नीड टू बी रेडी फॉर योर इंटरव्यू टू गिव ऑनलाइन? ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का मीन्स एक तो फ़ायदा रहता है कि जैसे आप उस पर्सन को आप सामने नहीं बैठे हो जैसे, और लाइक अपने आप कंफर्ट स्पेस में हो, आप घर पे हो तो आपको ज़्यादा ओके। प्रॉब्लम भी नहीं होती। एंड या मीन्स जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यूज़ में बैठते हो फुल्ली ड्रेस्ड होके एकदम अच्छे से वेल शेप्ड, तो आप वैसे ही बैठो, कुछ उल्टा-सीधा करने की कोशिश मत, मीन्स आप ट्राई ना करो। तो वो जैसा मीन्स उसको पूरी रिस्पेक्ट दो इंटरव्यूअर को, और इंटरव्यू को भी, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, डज़न्ट मैटर। So congratulations सहज, थैंक यू। सहज को एनालिस्ट के पोस्ट के लिए हायर किया है। So guys, this was it. And लाइक अगर आपको और कोई वीडियोस या कुछ एक्सपीरियंस चाहिए प्लेसमेंट से रिलेटेड या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड पोस्ट इट इन द कमेंट. थैंक यू. Yeah, thank you very much. थैंक